जय मसीह की आप सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन दिया, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारो, बस थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि बड़े कम समय में परमेश्वर की भेद भरी बातों को आपको बता सकूं। हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो भेद होता है और परमेश्वर का जो रहस्य होता है उसे कौन व्यक्ति जान सकता है। परमेश्वर का भेद यानी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इन दिनों में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा होगा, ये सब कौन व्यक्ति जान सकता है। पास्टर, भविष्यद्वक्ता, इवांजेलिस्ट, टीचर और अपोस्टल्स और एक साधारण विश्वासी, कौन व्यक्ति इस भेद को जान सकता है, हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का एक वचन यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सुंदर वचन के द्वारा। मेरे प्यारों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तुझे बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का भेद को वही व्यक्ति जान सकता है। परमेश्वर का रहस्य और भेद को और आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा होगा, ये बातों को वही व्यक्ति जान सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने रहस्य वाली बातों को प्रकट करता है। मेरे प्यारों, आप बाइबल में से देखे होंगे कई उदाहरण हैं। अब्राहम का उदाहरण ले लो। जब परमेश्वर ने सदम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था और जाने से पहले परमेश्वर ने उसके दास को बताया, अब्राहम को बताया। कैसी बताया? जब अब्राहम ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर ने उसे बताया है और प्रार्थना के द्वारा ही अब्राहम ने परमेश्वर से बात किया है और परमेश्वर ने बताया कि मैं उस जगह को नाश करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारों, इन दिनों में सारी पृथ्वी में महामारी के वजह से लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर का ये आगमन नज़दीक है, परमेश्वर का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत 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 नज़दीक है, लेकिन आपको परमेश्वर ने भेद भरी बात प्रकट कर सकता है। कैसे? यदि आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है। इसीलिए आप और मैं इन दिनों में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो जाए, प्रार्थना करने वाले योद्धा हो जाए, ताकि परमेश्वर को भेद भरी बातों को परमेश्वर की उस रहस्य वाली बातों को हम जान सके और दूसरों को भी बता सके। हम सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत रह सके। इसलिए मेरे प्यारों, वही व्यक्ति परमेश्वर के भेद को जान सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यूसुफ को देख लो, दानियल को देख लो, इन लोगों ने कैसे परमेश्वर का दास दाऊद को देख लो, इन लोगों ने कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाना, परमेश्वर का भेद को जाना, कैसे उन्होंने आने वाले दिनों के बारे में भविष्यवाणी करके लिखा। वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई करता था और वो लिखते थे। मेरे प्यारों, इन दिनों में आप और मैं एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाए, परमेश्वर उसी के जीवन में वो भेद भरी बात को प्रकट करता है जो प्रार्थना करता है। दूसरा, और कौन व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है? मेरे साथ एक वचन निकाल के आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 14 पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 14 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, अर्थात वही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने भेद भरी बातों को प्रकट करता है जो व्यक्ति परमेश्वर से भय करता है, परमेश्वर को डरता है। डरने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करके कब कपाते रहे, उससे आदर करना,
उसकी इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति, आदर करने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उसकी भेद को प्रकट करेगा। चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो सके, प्रोफेट हो सके, चाहे वो इवांजेलिस्ट हो और क्या बोलते इवांजेलिस्ट और सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति हो, और चाहे एक पास्टर हो या टीचर हो, और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और ये साधारण विश्वासी भी चाहे क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर का भय करता है, परमेश्वर का आदर करता है, निश्चय प्रभु उसे भेद भरी बातों को प्रकट करेगा, निश्चय प्रभु उसे उस बातों को बताएगा। मेरे प्यारों, एक अच्छा उदाहरण हमको देखने के लिए मिलता है जब सेकंड क्रॉनिकल दूसरी इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय के अंदर में अगर पढ़ोगे आप तो उसका 13-14 में 20 अध्याय दूसरा इतिहास 20 अध्याय का उसका 13-14 पद में जब आप पढ़ोगे, आपको पता है यहोशापात जब सुना कि उसके दुश्मन लोग उनको अटैक करने के लिए आ रहे हैं और उनको आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने बेहतरीन काम किया, उसने उपवास के साथ प्रभु को खोजना चालू कर दिया। वहाँ पे देखो, जब यहोशापात राजा था, यहोशापात उस समय प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ में, परमेश्वर उसको वो भेद नहीं बताया, लेकिन उसी बीच में एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसी को परमेश्वर अपने भेदों को बताया, बोला कि तुमको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर किसी को भी अपनी भेद भरी बात को बता सकता है, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में एक खूबी होना चाहिए कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर आपको अपनी भेद भरी बातों बताएगा। तीसरा बात हम देखेंगे, और कौन व्यक्ति परमेश्वर का भेद को जान सकता है और परमेश्वर बताता है। पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम कर रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। परमेश्वर को इस वचन के द्वारा बहुत महिमा मिले, परमेश्वर महिमा के योग्य है। मेरे प्यारों, कुछ ऐसे बात है जिसे आँख ने नहीं देखा, जिसे कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में विचार में तक नहीं लगे। उदाहरण के लिए महामारी आएगा बोल के कोई मनुष्य के चित्त में भी नहीं था कि ऐसा महामारी आएगा बोल के, या कोई नेता, कोई राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके चित्त में भी नहीं था कि ऐसी महामारी अचानक से आ जाएगा बोल के। हर कोई तो समृद्धि के बारे में सोचता है, हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के। मैंने खुद कई चीज़ों को सोचा, लेकिन ये चीज़ परमेश्वर उसी व्यक्ति के बाद प्रकट करेगा जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर प्रेमी है, उसने हमसे प्रेम किया है, उसने आपसे प्रेम किया है, उसने मुझसे प्रेम किया है, और अभी वही एक ही चीज़ चाहता है कि आप और मैं उससे प्रेम करें। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर उसे ऐसी भेद भरी बातों को प्रकट करेगा जिसे आँख ने नहीं देखा, जिसे कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में और बुद्धि में और विचार में तक प्रकट नहीं होया। परमेश्वर ने ऐसी भेद भरी बातों को उनके लिए रख छोड़ा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्यारों, आप और मैं परमेश्वर से इन दिनों में प्रेम करें और उस भेद भरी बातों को जाने। पहला, कौन व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी भेदों को प्रकट करता है? पहला, वही व्यक्ति के जीवन में जो प्रार्थना करता है। दूसरा, वही व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानता है। तीसरा, वही व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर प्रेमी है, वो आपसे मुझसे प्रेम किया है। आप और मैं भी परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। मेरे प्यारों, यदि किसी को या किसी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, आप इस नंबर में संपर्क करके आप अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह का केंद्र है, परमेश्वर का अनुग्रह का केंद्र है। चाहे कुछ भी समस्या हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तनाव हो, कोई भी बात क्यों ना हो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर निश्चय उससे ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब चीज़ से बड़ा है। इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इस संदेश आपको अच्छा लगा, दूसरों को फॉरवर्ड करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।